हेलो। जनरली किसी भी हेल्थ गोल को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा एक ही चीज जरूरी होती है, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। जो वेलनेस रिडिफाइंड में हमारा जो 21 डेज का वेट लॉस प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस है जो इंश्योर कराता है कि आप आपके डेडिकेशन के पीक पे रहे। मगर इसके अलावा आप अपने गोल्स को, हेल्थ के अलावा लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग साइकोलॉजी बिहाइंड डेडिकेशन के बारे में आज जानेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इनको आप लिख के अपने घरों में, जहां जहां आप हमेशा चीजों को देखते हैं, जहां पे आपकी नजर जाती है, वहां पे इनको लिख के रखिए और इनको फॉलो कीजिए। आपने अक्सर देखा होगा, एथलीट्स, बहुत कामयाब, बहुत होशियार, अच्छे ग्रेड वाले लड़के, बच्चे, कौन सी चीज उन्हें ड्राइव करती है? डेली प्रैक्टिस करने के लिए, डेली पढ़ाई करने के लिए, अच्छे ग्रेड्स हासिल करने के लिए। आर्टिस्ट को ऐसा कौन सा चीज मोटिवेट करता है जो सुबह शाम भूल के कंटिन्यूअस एफर्ट्स करके उसका नेक्स्ट आर्ट पीस वो बेहतर बनाए? इसके पीछे रहते हैं। तो इसमें कुछ फैक्टर्स है जो आपके कंसिस्टेंसी में मेजर रोल प्ले करते हैं, जिनमें सबसे पहले है आपका ग्रिट इन डेडिकेशन। आपको ऐसा कौन सी चीज है जिसके लिए आपने उस काम को हाथ में लिया है? उस व्हाय का पिक्चर आपके सामने बहुत बड़ा होना चाहिए। मान लेते हैं आपको पतला होना है, तो पतला बन के, आपका पतला बनने का डेफिनेशन आपने किसी के साथ रिलेट करके रखा है। मैं इसके जैसा दिखना चाहता हूं, मैं इसके जैसा स्ट्रेंथ हासिल करना चाहता हूं, मैं इस प्लेयर के जैसा बैटिंग करना चाहता हूं, मैं मेरे क्लास में के इस स्टूडेंट के जैसा रैंक लाना चाहता हूं, मार्क्स लाना चाहता हूं। उस व्यक्ति का जो पिक्चर होता है, उसका जो कैरेक्टर होता है, वो आपके दिमाग में होता है, मगर आप उसे बार बार अपने सामने नहीं लाते हो। इसके लिए आपको छोटे छोटे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस डाइवर्ट करते हैं। तो हमेशा से याद रखिए, जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं, मैं व्हाई के बारे में आज नहीं बताऊंगा, बिकॉज व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। अगर आपके पास व्हाई नहीं है तो नहीं होगा। मगर इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आपके चैलेंज में, आपके गोल में व्हाई यू आर डूइंग इट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्यों कर रहे हैं ये पता रहेगा, तो जब नहीं करेंगे तब क्यों नहीं हो रहा है इसके सामने आपका रीजन रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी अचीवमेंट का डिलेड ग्रेटिफिकेशन। नो इमीडिएट सेलिब्रेशंस अंटिल यू अचीव इमीडिएट गोल, सॉरी लॉन्ग टर्म गोल, एंड गोल। इसे हम लोग कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब आपके खुद के रिवॉर्ड्स को देने की कालावधि को बढ़ा देना। ये आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स जो होते हैं, आइडियल वेट पे जैसे अचीव होना है आपको, तो आप मैराथन में अगर 4 किलो 5 किलो कम करते हैं और रिवॉर्ड्स के लिए क्या बोलते हैं उसे, क्वालिफाई भी हो जाते हैं, फिर भी आपने रुकना नहीं है। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? आइडियल वेट पे आने का, ड्रग फ्री लाइफ, डिसीज फ्री लाइफ जीने का। उसके लिए आपको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स डिले करने हैं। जस्ट स्ट्रेच यूर सेल्फ कि यार अभी नहीं, अभी और थोड़ा करने के बाद। इससे क्या होगा, आप शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस से खुद को अवॉइड करेंगे। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन इंडिविजुअल्स को और ज्यादा डिसिप्लिन खुद को रखने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल वेट लूज करना है, तो आपका गोल ओवरऑल आइडियल वेट के साथ, मुझे आइडियल वेट पे जाने के लिए डेली हेल्दी डाइट और मेरा एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करना है, ये आपके दिमाग में अगर आप रखेंगे, तो ये आपको धीरे धीरे आपकी विल पावर बढ़ाएगा। क्योंकि छोटा गोल अचीव करने के बाद आपका पर्पस खत्म हो जाता है एंड यू डाइवर्ट फ्रॉम योर गोल। तो जितने भी लोग हैं, अभी आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखो, उनका टॉप अचीवर्स जो उनकी फील्ड में है, उनको बीट करने का गोल होता है। एंड इन अटेम्प्ट ऑफ दैट they achieve something substantial which is not common with the local other public.
वो अचीव करने के चक्कर में वो कुछ तो ऐसा अचीव करते हैं जो बाकी के लोग अचीव नहीं कर सकते। इसमें सबसे ज्यादा तीसरा इंपॉर्टेंट रोल है, आपका एक रोल मॉडल होना चाहिए। आपके प्रोफेशन में, आपके हेल्थ की जर्नी में, आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, यू हैव टू हैव वन पिक्चर कि मुझे इसके जैसा बनना है। वो आपका कोई फिल्म स्टार हो सकता है, सिंगिंग के लिए सिंगर हो सकता है, फिजिक के लिए स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, बॉडी बिल्डर हो सकता है, प्रोफेशन के लिए सक्सेसफुल इंडिविजुअल वर्किंग वुमन हो सकती है, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, जिनको देख के आपको लगे कि मुझे इसके जैसा बिजनेसमैन बनना है। और वो क्या करते हैं, उनका पिक्चर और उनकी आदतों को जब आप फॉलो करते हैं तो आपको आपके गोल से भटकना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं एंड यू वांट टू फॉलो देम टू अचीव योर गोल्स। इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ये पहले भी मैं आपको कई सेशंस में बता चुका हूं, मगर ये साइकोलॉजी बिहाइंड डेडिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यूर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। और हमारे 21 डेज के चैलेंज में आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपका टीम कैप्टन तो है ही, आपका कोच तो है ही, आपके बाकी के 8 पार्टिसिपेंट्स भी है। कौन शेयर करता है, एंड यू बिकम अकाउंटेबल टू अदर पार्टनर्स। तो रूटीन को फॉलो करना आप खुद भी फॉलो करते हो, और जब आप करते हो तो लोग फॉलो करते हैं, और लोगों को देख के आप भी फॉलो करना शुरू करते हो। सो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हर चीज में जरूरी होता है। बॉस मैं नहीं कर पाया तो आप मुझे बताना, और अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मैंने बोला था कि आपके घर में आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढना है। लास्ट टाइम मैंने बताया था, मैंने मेरी छोटी बेटी को ही मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना दिया काफी चीजों के लिए। अगर मैं भूल जाऊं तो वो याद दिलाती, पापा पापा आपको ये करना था। एज सिंपल एज रात का नाइट ब्रश बिफोर गोइंग टू बेड, राइट। और इसमें और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा फैक्टर जो मैटर करता है, दैट इज योर सराउंडिंग, दैट इज योर एनवायरमेंट, जो आपको डेडिकेशन के लिए आपके साइकोलॉजी में बहुत फर्क पड़ता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। मैंने इसके पहले ही बताया, मेरे मेरे हॉबीज में, पैशन नहीं बोलूंगा, मेरी हॉबीज में काइट फ्लाइंग है। और संक्रांति 14 जनवरी मेरे लिए पूरे साल का एक ऐसा दिन होता है जिसके लिए मैं साल भर राह देखता हूं। कई बार तो मुझे ख्वाब भी आते हैं पतंग उड़ाने के, पतंग को एंजॉय करने के। मगर कुछ सालों से मैंने 14 जनवरी संक्रांति के फेस्टिवल को मिस किया है। मिस किया मतलब मैंने अटेंड नहीं किया, मगर मैं बहुत बुरा फील नहीं किया मैंने। आई वाज वंडरिंग, और 2024 का भी 14 जनवरी का संक्रांति का फेस्टिवल इस बार का मेरा मिस होने वाला है, बिकॉज आई हैव माय एकेडमी विच इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी। और मैंने ये सोचा कि मैं जब इसको मिस अभी फिलहाल कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा दुख नहीं होता। जब मैं कॉलेज में था, पढ़ाई के टाइम पे था, ग्रेजुएशन के टाइम पे था, या तो जॉब के टाइम पे भी आई वॉज स्ट्रगलिंग। मतलब मैं कुछ भी हो जाए, अगर इस दिन को मिस करूं तो मेरे लिए ऐसा लगता था कि आई कैन पुट माई जॉब एट स्टेक। तो मैंने एनालिसिस किया और मुझे एक चीज समझ में आई। अब पिछले कुछ सालों से अगर मैं इस फेस्टिवल को मिस करता हूं, विच इज द बिगेस्ट डे ऑफ काइट फ्लाइंग ऑल ओवर इंडिया, मतलब बहुत सारी सिटीज में, मुझे पेन क्यों नहीं होता अगर मैं मिस करूं तो। एंड यू राइट दिस डाउन, मेरा पूरा बचपन नागपुर में गया है। नागपुर में पतंगबाजी बहुत ज्यादा होती है। तो मेरे आंखों के सामने पूरे शहर में पतंगे घूमते रहती है, आवाज आते रहती है, पेच लड़ाने की, काटने की, एंजॉयमेंट की, सबकी। फिलहाल मैं पुणे में सेटल हूं, पुणे में पतंग नहीं उड़ती। दो इट इज माई पैशन, सो एवरी ईयर आई गो टू आइदर नागपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, जयपुर। दिल्ली भी गया हूं पतंग उड़ाने के लिए। 15 अगस्त को दिल्ली में उड़ती है, बारिश में कैसे उड़ती है, पर मैं दिल्ली भी गया हूं। तो दैट इज माई पैशन। पर आपको एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये बताना चाहता हूं कि व्हेन यू आर नॉट इनटू दैट एनवायरमेंट, आप उसको उतना मिस नहीं करते।
तो मैं पुणे में हूं तो संक्रांति को आवाज नहीं होता, म्यूजिक नहीं होता, वो पेच लड़ाई नहीं होती, पतंगे नहीं दिखती, आई डोंट मिस इट। और मैं मेरे बाकी के गोल्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको अचीव करता हूं। इफ देर इज नथिंग, आई मेक श्योर आई ट्रैवल टू वन ऑफ दिस डेस्टिनेशंस टू एंजॉय इट। फिर आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए इस चीज को, सराउंडिंग को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? यू हैव टू चेंज योर सराउंडिंग। यू कैनॉट वर्क ऑन योर हेल्थ विथ सेम 4 फ्रेंड्स जो रोज शाम को या तो वीकेंड को पार्टी करके ड्रिंकिंग करते हैं। यू कैन नॉट वर्क ऑन योर हेल्थ जो एक्सरसाइज के नाम पे मजाक उड़ाते हैं, जोक्स क्रिएट करते हैं। तो मोमेंट यू चेंज दैट एनवायरमेंट यू विल नॉट मिस एनीथिंग। और इसीलिए आपको अपनी हेल्थ के लिए, व्हेन यू हैव टू लिव देम, यू हैव टू जॉइन पीपल हु अप्रिशिएट हेल्थ, हु अप्रिशिएट वर्कआउट, हु अप्रिशिएट गुड ईटिंग हैबिट्स, हु अप्रिशिएट गुड लाइफस्टाइल। and that is the importance of your cultural, social, environmental norms. और लास्ट पॉइंट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोटिवेशन। एवरीवन नीड्स मोटिवेशन एट वन और सम अदर पॉइंट, क्योंकि बहुत सारा चढ़ाव ऊंच नीच होती है और आपका कई बार कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जो रिजल्ट्स चाहिए वो नहीं आते हैं, यू स्ट्रगल अ लॉट, और कई बार ऐसा लगता है कि ये होगा भी कि नहीं होगा, इज इट वर्थ डूइंग इट? that time, that one person or that one song or that one quote जो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपके मोबाइल में एज अ सॉन्ग होना चाहिए, एज अ पोस्टर आपके रूम में होना चाहिए, एज अ वॉलपेपर आपके मोबाइल के ऊपर होना चाहिए। कभी भी आप लो फील करें, इमीडिएटली उस सॉन्ग को लगा लो, उस पिक्चर को देख लो, उस कोट को पढ़ लो। बिकॉज मोटिवेशन इज अ स्पार्क जो बुझती हुए आपके डेडिकेशन की अग्नि को वापस ज्वाला देता है। एंड इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी दैट वाई पिक्चर जो आपने शुरू में मैंने आपको बोल के रखा था, जो आपको निकाल के रखना है, बट इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन यूर डेडिकेशन। वॉट एवर मोटिवेट्स यू, जो आपको कमिट करता है आपके टास्क के ऊपर, यू मस्ट हैव इट इन फ्रंट ऑफ योर आइज। मैंने आपको जैसे कहा, रिसेंटली मैंने मैराथन कंक्लूड की, एनवायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर था, इसलिए आसानी से कर पाया, बेस्ट टाइम के साथ कर पाया। मगर अलोन प्रैक्टिस में जहां पे लगता है चल लेता हूं, अभी कौन देखेगा, अकेला तो प्रैक्टिस कर रहा हूं, लिटरली फ्यू मोटिवेशनल सॉन्ग्स आपके पेन को भुला देते हैं एंड यू कीप गोइंग टिल यू अचीव योर गोल। और ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स है, आपको कौन सा मोटिवेट करता है, कौन सा कोट मोटिवेट करता है, कौन सा पिक्चर मोटिवेट करता है, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये रिसर्च बेस्ड साइकोलॉजी ऑफ डेडिकेशन जो सक्सेसफुल लोग कैसे फॉलो करते हैं उसके ऊपर का था। और इनमें सबसे ज्यादा स्टडी जो की गई थी वो एथलीट्स के ऊपर, स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन के ऊपर की गई थी। और ये 5% है, बाकी के 95% एवरेज लोग होते हैं। So follow these psychological secrets for your dedication and definitely you will achieve any goal which you want to achieve, whether it is your health goal, professional goal, या your emotional goal or your family or relationship goal। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे, इनको लिखा होगा, इनको बार बार रिवाइज कीजिए और इनमें से जो जो आपको एक्शन पॉइंट्स मिलते हैं उनको कीजिए। थैंक यू सो मच।